जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ये टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट है। दो पार्ट हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर किसी ने उन दो पार्ट को नहीं लिया है तो उनको भी ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज तक या फिर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वे सभी प्रकार के मैंने क्वेश्चन उन दो पार्ट में करवा रखे हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। आज भी हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि 35 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, ये 36वां क्वेश्चन है आपका। क्या है? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 15 दिन में करते हैं। ए और बी की बात कर रहा है, ये 9 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। आगे क्या कहा है? यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा एक काम की शुरुआत करता है तो काम कितने दिनों में होगा, यह पूछा है। तो क्या करेंगे इसमें हम? पहले तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 45। 9 पंजे कितना होगा? 45 और 15 तिया 45। कह रहा है ए काम स्टार्ट करता है। ठीक है, आपको पता है ये क्या है? एफिशिएंसी है, यानी कि पर डे की है। अगर डे में पूछा गया, दिनों में पूछा गया तो पर डे, आवर में पूछा गया, घंटों में पूछा गया तो पर आवर यानी कि पर घंटे। ठीक है, तो ए ने स्टार्ट किया है। ए ने स्टार्ट किया, ए कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है एक दिन में। एक एक दिन स्टार्ट कर रहे हैं एक एक दिन में, तो 5 काम हो गया। फिर बी का नंबर आया, बी ने अपनी एफिशिएंसी के साथ में एक दिन काम किया तो काम हो गया 3। 5 और 3 8 काम हो गया। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। 2 दिन में 8 काम हो गया जी। आई बात समझ में? 2 दिन में 8 काम हो गया। हमें काम कितना करना है? 45 काम करवाना है हमें। ठीक है, तो इधर 5 से गुणा करो और इधर भी 5 से गुणा करो। भाई 6 से गुणा करेंगे 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी कि 45 से ज्यादा काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे? 5 से गुणा इधर करेंगे, 5 से इधर, तो 2 पंजे 10 दिन में हो जाएगा। कितना काम? 40 काम। 10 दिन में 40 काम हो गया। अब नंबर किसका है? अब नंबर आया ए का। ए का, ए ने किया एक दिन और काम किया, यानी कि 11 दिन काम हो गए। कितना काम कर रहा है एक दिन में? 5 काम, यानी कि कितना हो गया? 45 काम। 45 काम कितने दिन में हो गया? 11 दिन में हो गया 45 काम। ठीक है, 11 दिन में 45 काम हो गया। तो अल्टरनेटिवली अगर कहें, ये सिंपल क्वेश्चन है अल्टरनेटिव का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो 36वां क्वेश्चन था, आंसर आ गया इसका 11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीता तथा गीता अलग अलग काम करते हुए एक खेत को क्रमशः 8 8 घंटे और 12 घंटे में जोत सकती है। सीता और गीता 8 घंटे और 12 घंटे में जोत सकती है अलग अलग एक खेत को। ठीक है, यदि वे बारी बारी से, यानी कि अल्टरनेटिवली बात चल रही है, बारी बारी से एक एक घंटे काम करती है, तो सीता 9 बजे सुबह काम शुरू करती है तो जुताई कितने बजे पूरी होगी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है टाइम के हिसाब से। तो इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होता है एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 8 छंग 48 और 12 चौक 48। ठीक है, काम किसने शुरू किया है? काम किया है सीता ने। 9 बजे काम स्टार्ट किया है। सीता ने काम स्टार्ट किया है 9 बजे। ये क्या हो गया? अब ये घंटों में बात कर रहा है, तो ये 6 काम पर घंटे हो गया और ये 4 काम पर घंटे, यानी कि पर आवर हो गया। ये 6 काम करती है, 1 घंटा काम किया, कितना हो गया? 6 काम। फिर गीता का नंबर आया, गीता ने 4 काम किया 1 घंटे में, कितना काम हो गया? 4 काम। यानी कि कहने का मतलब है 2 घंटे में कितना काम हो गया? 4, 6 और 4 10 काम हो गया 2 घंटे में। ठीक है, हमें कितना काम करवाना है? 48 काम करवाना है। हमें कितना काम करवाना है? 48। तो क्या करेंगे इसमें? अगर हम 5 की गुणा करें, 10 पंजे 50 हो जाएगा, 50 काम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 4 से गुणा इधर और 4 से गुणा इधर करेंगे। 4 दूनी कितना हो गया? 8 और ये हो गया 40, यानी कि 8 घंटे में 40 काम हो गया पूरा। अब नंबर किसका आया? अब आया सीता का नंबर। सीता ने 1 घंटा और लिया, यानी कि 9 घंटे हो गए।
कितना काम किया, 6 काम और किया, यानी कि 40 काम हो गया। 9 घंटे में 40 काम हो गया। अब काम कितना बचा है, केवल 2 काम बचा है। 48 करना है, 40 हो गया। 9 घंटे में 2 काम और बचा है। ठीक है। अगर हम गीता को पूरा 1 घंटा काम कराते हैं तो कितना काम करती है, 4 काम करती है। ठीक है। तो 10 घंटे में कितना काम होगा, 10 घंटे में 50 काम हो जाएगा। और हमें कितना करना है, 48। तो ये तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए ध्यान से। भाई अगर हम पूरा 1 घंटा काम करवाते हैं गीता से तो काम ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी 4 है, यानी कि हम अगर आधा घंटा, यानी कि 1/2 घंटा अगर हम काम करवाते हैं तो इससे आधा काम करेगी, यानी कि 2 काम करेगी गीता। तो कितना काम हो गया, 48। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 9.5। 9 से ही 1/2 घंटे में 48 काम हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कहा है यदि सीता 9 बजे शुरू करती है, यानी कि 9 बजे शुरू करने के बाद 9.5 घंटे बाद, 9 बजे के 9.5 घंटे बाद काम खत्म हुआ है। तो 9, 10, 11 और 12। ठीक है। 9 बजे शुरू किया था तो 10, 11, 12, 3 घंटे तो ये हो गए। ठीक है। 3 घंटे तो ये हो गए, इसमें से 3 घंटे घटाओ, आगे बचे 6.5 घंटे। तो यानी कि 12 बजे तक तो 3 घंटे हो गए, 6.5 घंटे आगे हो गए, यानी कि कितने बजे, 6:30 बजे पीएम, 6:30 बजे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है इसमें भी। 6:30 बजे आपका ये जो शीतर गीता ने खेत जोतना शुरू किया था वो 6:30 बजे खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को भी। दोस्तों एक एक क्वेश्चन, जितना भी मैं क्वेश्चन आज तक करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा मैं किसी यूट्यूब से या फिर किसी एक बुक से क्वेश्चन लेके आता हूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं यूट्यूब से भी और बुक से भी और आपके प्रीवियस एग्जाम्स है उनसे उनसे भी मैं क्वेश्चन उठाता हूं, तब आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। यानी कि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आपका सफिशिएंट है हर एक एग्जाम के लिए। चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दो, सीपीओ का एग्जाम दो, एसएससी जीडी का दो, यूपी पुलिस का दो। ठीक है। तो उस हिसाब से जितना भी मैं करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोटबुक में और अच्छे से एनालिसिस करिएगा उन क्वेश्चनों को। ठीक है। यहां से अलग आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं केवल उसी कंसेप्ट के आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आपका 38वां क्वेश्चन, यानी कि 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है, नवनीत एक दीवार 30 दिन में बना सकता है। ठीक है। नवनीत जो है एक दीवार 30 दिन में बना सकता है। आगे, और तरुण 40 दिन में उस दीवार को नष्ट कर सकता है। तरुण उस दीवार को 40 दिन में नष्ट कर सकता है। ठीक है। यानी कि खराब कर सकता है। तो ये तो होगा प्लस का क्योंकि बना रहा है, ये होगा माइनस का क्योंकि ये नष्ट कर रहा है। ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा इनका, आपको पता है 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है और 0 है तो 120 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12, यानी कि ये 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। यानी कि 1 घंटे में 4 काम कर रहा है और ये 1 घंटे में 3 काम बिगाड़ रहा है। ठीक है। आई बात समझ में। तो उसने क्या कहा, यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और कार्य नवनीत शुरू करता है, यानी कि ये क्वेश्चन भी अल्टरनेटिवली है। कार्य नवनीत शुरू करता है तो दीवार कितने दिन में पूरी होगी। देखिए कार्य शुरू किया है नवनीत ने क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लास्ट में कहा है तो एक बार में दीवार कितने दिन में पूरी होगी। एक बार में देखिए नवनीत ने शुरू किया, 4 काम किया 1 घंटे में। ठीक है। एक दिन में कितना काम हो गया, 4 काम हो गया। ठीक है। फिर आया तरुण का नंबर, तरुण बिगाड़ता है काम को, 3 काम बिगाड़ दिया उसने 1 दिन में। तो कितना हो गया, 3 काम उसने बिगाड़ दिया। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, ये तो माइनस का था। 4 में से 3 जाके 1 काम बचा केवल। ठीक है। यानी कि 2 दिन काम करने के बाद केवल 1 काम बचता है। आई बात समझ में। ये बिगाड़ने वाला है और ये करने वाला है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 2 दिन में 1 काम हो जाएगा। इसने क्या कहा है, तो एक बार में दीवार कितने दिन में पूरी होगी, एक बार में, यानी कि
जहां तक दीवार बनने की बात है उसको आगे बिगाड़ना नहीं है, बिगाड़ के छोड़ना नहीं है, उसको दीवार को पूरा कर लेना है। तो कैसे करेंगे देखिए, काम कितना है, काम हमारा 120 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसने कहा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है, एक बार में। तो क्या करेंगे, जो काम पूरा हुआ है, जो काम पूरा हुआ है तो इसको एक बार हम घटा लेंगे, ठीक है। यानी कि ये तो काम लास्ट में होना ही है पूरा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में कहा है, अगर क्वेश्चन में ये होता, ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में होता दीवार कितने दिन में पूरी होगी, अगर क्वेश्चन में होता दीवार कितने दिन में पूरी होगी, कितने दिन में पूरी होगी, तो ये क्वेश्चन अलग बनता। और अगर ये है क्वेश्चन, एक बार में दीवार कितने दिन में पूरी होगी, अगर क्वेश्चन ये है तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से होंगे, ठीक है। हमें हमसे पूछा है ये वाला क्वेश्चन, हमसे पूछा है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले काम पूरा हो जाता है, यहाँ पे ये काम करता है तो इसको घटा दो, कितना होगा 116, यानी कि हमें 116 काम करना है, 116 काम हमें करना है, तो 116 से इधर गुणा करो, 116 से इधर गुणा करो, ठीक है। तो ये हो गया 2 छिके 12 का, 2 का 1 हासिल का, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, ठीक है। 232 दिन में कितना काम हो गया जी, 116 काम हो गया। 232 दिन में 116 काम हो गया, और फिर नंबर किसका आया, नंबर आया फिर इसका, ठीक है। इसने एक दिन और लिया, यानी कि 233 दिन हो गए, और यहां पे कितना काम किया इसने, 4 काम और कर दिया, यानी कि 120 काम पूरा कर दिया। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, काम होगा 233 दिन में पूरा, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो था वो, जब इसने ये कहा था एक बार में दीवार कितने समय में पूरी होगी, कितने दिनों में पूरी होगी, ठीक है। अगर वो ये कहता कि दीवार कितने दिनों में पूरी होगी, तब क्या करते हैं, अगर ये था 2 दिन में एक काम होता है, और 120 काम था, तो डायरेक्ट 120 से इधर गुणा करते, 120 से इधर गुणा करते, ये हो जाता कितना 240, और ये हो जाता 120, यानी कि काम कितने दिनों में पूरा होता, 240 दिन में पूरा होता जाके। क्योंकि यहां पे जाने के बाद फिर 233 पे जाने के बाद आगे किसका नंबर आएगा, इसका आएगा, ये फिर तोड़ देगा उस दीवार को, ठीक है। उस दीवार को तोड़ देगा, फिर से बनाएगा, फिर से तोड़ देगा, यानी कि टाइम कितना लगेगा, 240 दिन लगेंगे उस सूरत में। लेकिन उसने कहा एक बार में दीवार पूरी हो जानी है, ठीक है। जब भी दीवार पूरी हो जाएगी तो तब बताना कितने दिन में दीवार पूरी होगी, तो 233 दिन में पूरी होगी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तो आपके मतलब की चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 233 आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो काम करता है लास्ट में, ये तो काम करता है बिगाड़ता नहीं है, ये काम करता है, तो इसको घटा लो इसमें से, ठीक है। फिर 116 से इधर गुणा कर दो, 116 से इधर कर दो। आई बात समझ में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 39। 39th क्वेश्चन है, 39th क्वेश्चन है, जॉन 3 घंटे में 1/2 काम करता है, जो 1 घंटे में बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा पूरा करता है, और जॉर्ज 5 घंटे में शेष काम पूरा करता है। तीनों को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फ्रैक्शन दी गई है, जॉन जॉन है और क्या है, जॉन है, जोए है और जॉर्ज है, जॉन, जोए और जॉर्ज, ठीक है। एग्जाम्स में इस तरह के नाम क्यों दिए जाते हैं, आपको बता दूं, इस तरह के नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट स्पीड में करने की कोशिश करे, वे इसको जे 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 माने, ठीक है। अगर आपने जे 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 माना है तो आपको फिर से क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि आपने इसको जॉय माना है, इसको जॉय माना है, इसको जॉय माना है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में नहीं लिख सकते ऐसे नामों को, इसलिए एग्जामिनर नाम भी इस तरह के देता है ताकि हम उनको शॉर्ट में ना लिख सके, ठीक है। इसमें भी हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो आपको जॉन, जॉय और जॉर्ज आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है, ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन में कि भाई जॉर्ज कौन सा माना था, जॉय कौन सा माना था। तो क्या रहा है, जॉन 3 घंटे में 1/2 काम करता है, जॉन जो है वो 3 घंटे में 1/2 काम करता है, तो पूरा काम कितने घंटे में करेगा, भाई आधा काम करता है 3 घंटे में, तो पूरा काम कितने में करेगा, 6 घंटे में।
आगे क्या कहा है उसने, जो 1 घंटे में बचे हुए काम का, भाई 1/2 काम कर दिया, कितना काम बचा, फिर 1/2 ही काम बचा है। 1/2 में से, पूरे काम में से 1/2 काम हो गया, 1/2 काम बचा है, और इसका भी 1/4 काम करता है। इसका भी 1/4 काम करता है जो 1 घंटे में, यानी कि कितना काम करता है, 1/8 काम करता है 1 घंटे में। तो पूरा काम कितने में करेगा, पूरा काम भाई 8 में से 1 काम करता है 1 घंटे में, तो 8 काम कितने में करेगा, 8 घंटे में। आई बात समझ में। आगे देखिए, आगे कहा है फिर, जॉर्ज 5 घंटे में शेष काम पूरा करता है। जॉर्ज जो है, जॉर्ज 5 घंटे में, 5 घंटे में शेष काम को, अब शेष काम कौन सा रह गया भाई, 1/2 तो हो गया था पूरा, 1/2 का 1/4 हो गया यहां तक पूरा, तो 1/2 का कितना रह गया इसमें, 3/4। भाई अगर हम पूरा दें, पूरा काम होता है 1, इसमें से 1/4 घटाए तो 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4, यानी कि 3/4, और किसका, उस आधे का, उस आधे का 1/4 हो गया था, उस आधे का 3/4 काम बचा है, यानी कि 3/8 काम करता है 5 घंटे में। पूरा काम कितने में करेगा भाई, 3 काम करता है 5 घंटे में, पूरा काम करेगा कितने में, 40/3 में। ठीक है, तो जो ये करता है 40/3 घंटे में पूरा काम। यह बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा इसने, जॉन जो है वो 3 घंटे में 1/2 काम करता है, यानी कि आधा काम वो करता है, तो पूरा काम करेगा 6 घंटे में। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है, जो काम बचा है उस काम का 1/4 काम जो है कितने घंटे में करता है, वो 1 घंटे में करता है। तो कितना काम होगा, 1/2 बचा हुआ काम था, 1/2 हो गया, उसका भी 1/4 यानी कि 1 काम हो गया, 1 घंटे में करता है। तो पूरा काम करेगा 8 घंटे में। भाई 8 में से 1 काम करता है 1 दिन में, तो 8 काम 8 घंटे में। उसने फिर आगे क्या कहा है कि जो जॉर्ज है वो शेष काम का, भाई 1/2 का 1/4 काम हो गया था, तो 1/2 का 3/4 काम बचा है, वो करता है 5 घंटे में, यानी कि 3 काम करता है 5 घंटे में, तो 8 काम कितने में करेगा, 40/3 घंटे में। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम मैंने बताया था, अगर बटे में दिया गया हो तो ऊपर का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं। तो 40, इसका और इसका तो 40 हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा 40, तो क्या लेंगे, 120 ले लेंगे। तो 6 दूनी 12, यानी कि 20 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 40 से 120 कटता है कितनी बार, 3 बार, लेकिन 3 नीचे भी बैठा है, तो यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9। आई बात समझ में। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है तीनों को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों एक साथ काम पूरा करें, यानी कि 20 + 15 और +9, ये मिलके 120 काम करे, तो कितने घंटे में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो 20 और 15 कितने होते हैं, 35, और 9 कितने हो गए, 35 और 9 44। तो 44 एफिशिएंसी से 120 काम कराना है। ठीक है, तो 4 तिया 12, और 4 से 11 बार कटेंगे। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 2 सही 8/11 घंटे में। ठीक है, 2 सही 8/11 घंटे में आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। ये जो मैंने आपको बताया था, इतना काम इतना काम, इस चीज को ध्यान रखना है। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भरमार होती है ऐसे क्वेश्चनों की, और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए 40वां क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, और हर टाइप के क्वेश्चन आपको मेरी वीडियोस में मिलेंगे, कोई भी टाइप छूटा हुआ नहीं मिलेगा। अगर कोई टाइप छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये आपका टाइप छूटा हुआ है, मैं उस टाइप को भी कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो 40वां क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं।
16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कॉमन सेंस लगानी होगी। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे। 16 तिया 48 और 12 चौक 48। अब हमें यहाँ पे ए का, बी का और सी का एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या आएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये तीनों चीजें दे रखी है कि भाई इतने से अगर ये काम करेंगे इतने में तो काम पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप यहाँ बी को 2 मानते हैं, उसको 1 मानते हैं, तो बी को यहाँ भी 2 और ए को यहाँ 2 मानना पड़ेगा, यानी कि ये एफिशिएंसी माननी पड़ेगी इसकी। अब हम ए की यहाँ पे रख के देखते हैं 2, ये होगा 10 काम। बी को रख के देखते हैं, बी का भी 2 है तो 14 काम। ठीक है, कितना हो गया, 24 काम हो गया। बचा कितना है, 24 काम आगे बचा है, तो 13 तो कटता ही नहीं 24 से। ठीक है, तो ये तो हम नहीं मान सकते, तो इसको करिए साफ। ठीक है, तो अब हम क्या मानेंगे, अब हमें यहाँ पे 2 मान के देख लिए, यहाँ पे 1 मानो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 मानो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 पंजे 15 काम हो गया। फिर बी की एफिशिएंसी यहाँ 1 है और यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया, यानी कि कितना काम हो गया, ये हो गया 22 काम। और बचा कितना है काम, बचा है अब 22 घटाओ इसमें से, तो बचा है 26 काम। ठीक है, और 26 काम, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 13 दूनी 26, यानी कि काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, काम जो है पूरा हो जाएगा। हमें एफिशिएंसी का पता चलेगा कि एफिशिएंसी इनकी ये आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ और नहीं कर सकते आप, अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से आप कर सकते हो इस काम को ऐसे, ए प्लस बी करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। उसी काम को बी प्लस सी करते हैं कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो इस प्रकार से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस कहीं ना कहीं आसान करता है क्वेश्चन को। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या पूछा है, तो बी अकेला काम पूरा कितने दिन में खत्म करेगा। बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, काम कितना है 48। 48 काम को ए की एफिशिएंसी के साथ करवाने पर, बी की एफिशिएंसी यानी कि 1 के साथ करवाने पर 48 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में, 48 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आए तब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 41वां क्वेश्चन। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हो दोस्तों, तो आप लोगों को मैथ के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी सारी मैथ की वीडियो देखते हो तो। ठीक है, क्योंकि मैंने खरीद रखी है बुक, और उन बुक से और उन यूट्यूबर से जिनसे आप पढ़ते हो, मैंने भी उनसे ही पढ़ा होगा। ठीक है, मैं सारे कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने एक वीडियो लेके आता हूं, जिसमें सारा का सारा कंटेंट इकट्ठा होता है, हर टीचर का और हर बुक्स का। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़ते हैं तो आपका सारा का सारा मैथ का सिलेबस यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 41 क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग काम पूरा करता है। यदि बी को किसी काम को करने में 87 दिन लगते हैं, तो ए और बी मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और ये आपका प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, हो सकता है इसी तरह का आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बी करता है कितने में, इसने कहा है बी के 5/6 समय में। ठीक है, तो बी का कितना है 6, ए का समय कितना होगा 5, लेकिन 5 समय में 5 घंटे मान लो, 5 घंटे में ए कितना करता है, केवल 3/8 काम करता है। ठीक है, ए कितना काम करता है, केवल 3/8 काम करता है, तो उसको पूरा काम कराना है। पूरा काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, इसको उल्टा कर दो, जितना काम दिया होगा उसका उल्टा कर दो, 8/3 और गुणा 5 कर दो, 8 पंजे 40/3, यानी कि पूरा काम कितने समय में होगा, पूरा काम होगा 40/3 समय में। ठीक है, 40/3 समय में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसने अब क्या कहा है, यहां पे देखिए,
ये हो गया समय का रेशियो। ठीक है, जब समय का रेशियो हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 3 है, इधर जाके कितना होगा 18:40 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो 9:20 हो जाएगा ये। ठीक है, तो समय का अनुपात ले लेंगे, 9:20 हो जाएगा। तो 9:20 हो गया ये। ठीक है, और मैंने आपको बताया था R इंटू टी बराबर क्या होता है, W होता है। जब W कांस्टेंट हो तो एक मान लेते हैं, R बराबर कितना होगा 1/T हो जाता है। यानी कि जब W यानी कि कार्य दोनों कार्य बराबर हो, कार्य कांस्टेंट हो, तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 20:9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एफिशिएंसी, यानी कि इनका जो दर है, अक्षमता है, वो हो जाएगी। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि बी को किसी काम को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 20 है, कितने दिन लगते हैं 87 दिन लगते हैं। कितना काम होगा टोटल, तो 0, 2 सत्ते 14 का 4 का 1 हासिल का, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 1740 काम पूरा है। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है तो ए और बी मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। कि बी और ए को मिला दो, ठीक है, इनको मिला दो बी और ए को, तो कितना समय लेंगे ये लेंगे 29, यानी कि 29 एफिशिएंसी के साथ 740 काम करवाना है। 29 एफिशिएंसी के साथ 740 काम करवाना है, तो जो भी आएगा वो आपका समय हो जाएगा। ठीक है, देखिए 740 को 29 से जैसे ही हम भाग करते हैं, तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार चला के देखते हैं। 6 नम 54, 6 दूनी 12, 17, यानी कि कितना हो जाएगा 60 दिन आ जाएगा आपका। ठीक है, 60 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में, कैसे किया क्वेश्चन ये। क्वेश्चन में को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ोगे तभी क्वेश्चन आपसे होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए सबसे पहले, और उसको कुछ सेकंड के 3-4 सेकंड के लिए दिमाग में सोचो कि आप उसमें क्या कर सकते हो। पेन चलाने से पहले आपको 3-4 सेकंड 5 सेकंड लेने हैं क्वेश्चन को पढ़ के, और तब सोचना है कि आपको पेन चलानी है तो पेन कहाँ चलानी है, क्यों चलानी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए, तो 41वां क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया आपका 60, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 42वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, बी द्वारा लिए गए समय के, एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में, बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में, तो बी का कितना आएगा 5 आएगा, एज ए का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, समय में ए 4/9 भाग काम पूरा करता है, यानी कि 2 में 4/9 भाग पूरा करता है केवल। ठीक है, 4/9 भाग पूरा करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा, मैंने बताया था उल्टा करके गुणा कर दो। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2, तो 9/2 घंटे में पूरा काम हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में शॉर्ट बताना भूल गया था, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को शॉर्ट भी बताऊंगा कैसे शॉर्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा उससे। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो अब इनका क्या करना है, अब इनका एल्शियम लेना है। एल्शियम कैसे लेंगे, 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 पंजे 45 और 5 गुना 2 भी होगा ये, यानी कि कितना होगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है वे एक साथ कार्य करे तो पूरा कार्य करने में 27 दिन लेते हैं, यानी कि एक साथ कार्य करे ये ए प्लस बी 19 एफिशिएंसी के साथ 27 दिन में काम पूरा होता है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्वेश्चन करने के लिए हमें टोटल वर्क चाहिए होता है। ठीक है, या तो हमें उसके साथ में टाइम मिल जाए या फिर रेट मिल जाए। ठीक है, तो टोटल टाइम निकाल लेंगे, 19 की गुणा करेंगे, 7 नम 63, 6 हासिल का, 7 एकम 7 और 6 13, 2 नम 18 का 8 का 1 हासिल का, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि कितना हो गया ये हो गया 513। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया जी 513, 513 टोटल काम हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, तो बी इसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, बी इसे अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 है, तो इस काम को करना है 513/9, तो 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63,
यानी कि कितने दिन में होगा ये, 57 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है और अब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को शॉर्टली कैसे करना है। ठीक है, इसने कहा है बी और ए। ठीक है, बी, इसने कहा है बी के, बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 यहां लिख लो। ये ए कितना काम करता है, ए करता है 4/9 काम। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 9 दूनी 18, बी और ए 9 दूनी 18 और 5 चौक 20। ठीक है, ये क्या आती है, ये आती है एफिशिएंसी यानी कि रेट। ये यहां से काट लो 9 और 10, ये क्या आएगी, ये आएगी आपकी ये वाली एफिशिएंसी। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बी के नीचे वो लिख लो जो बी के साथ लिखा हुआ है, ए के नीचे वो लिख लो जो ए के साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये समय है, ये कार्य है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, समय कार्य भूल जाओ, बस आपको बी के नीचे जो लिखा है वो, ए के नीचे जो लिखा है वो, इससे क्या निकलती है, आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करके देखिएगा आप, जो 41वां क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो अब देखते हैं 43वां क्वेश्चन। तो अब है 43वां क्वेश्चन, और 43वां क्वेश्चन है आपका एमडीएच वाले क्वेश्चन, यानी कि मैन इंटू डे इंटू आवर वाले क्वेश्चन। ये आप सभी लोगों को पता होगा, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के भी सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एमडीएच से रिलेटेड, वो भी सारे क्वेश्चन आज हम कवर कर लेंगे। तो एमडीएच, एमडीएच क्या होता है, एमडीएच, एमडीएच चना मसाला नहीं है, ये एमडीएच होता है वर्क। यानी कि ये क्या होता है, ये होता है मैन, मैन में वुमेन भी हो सकती है और जी चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है। और डी क्या है, डी है डे यानी कि दिन, और आवर यानी कि एच बराबर आवर है, और ये डब्ल्यू बराबर वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें ये सब कुछ चाहिए, या फिर इन चार में से कोई 3 चीज देगा, एक चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है आपका 43, 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष यानी कि मैन कितने हैं, 8, डे कितने हैं 20, घंटे कितने हैं 9, तो टोटल काम हो गया ये। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। तो काम तो वही है, उसी काम की बात कर रहा है, काम तो उसने ना घटाया ना बढ़ाया, काम वही है। और उसे 7 पुरुष यानी कि 7 मैन और जी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके यहाँ पे डी निकालना है हमें, यानी कि डे निकालना है। तो ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, ये भी इतना ही वर्क है जितना वर्क इन्हें करना है। ठीक है, तो दोनों क्या कर लिया, दोनों बराबर कर लिया वर्क। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 से ये काट देंगे 2 बार, 8 दूनी 16 नम्मा 144। ठीक है, बराबर क्या होगा 7D, और D बराबर यहां से क्या हो जाएगा 144/7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 144/7 इतने दिनों में क्या करेंगे, इतने दिनों में वे कार्य करेंगे। 7 आदमी अगर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो 144/7 यानी कि ऑप्शन के हिसाब से इसको काट लेंगे, 7 दूनी 14, 0 4/7 यानी कि 20 सही 4/7 दिनों में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे करते चलेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे हम इससे रिलेटेड भी, तो आपको अच्छे से समझ में आता चलेगा। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 44। तो अगला क्वेश्चन है, 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 639 व्यक्ति हैं। ठीक है, मैन इंटू घंटे कर लो, या तो आप MDH कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, MDH कर लो या फिर MHD कर लो या फिर HMD कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। तो कितने दिनों में कर रहे हैं ये, 12 दिनों में मरम्मत कर रहे हैं।
यानी कि ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क के बराबर हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हो गया ये। तो इनकी गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कार्य आ जाता है, टोटल कार्य। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनकी गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे देखिए क्वेश्चन में कहा है 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में। ठीक है, तो उतना वही काम है, वही सड़क है, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने समय में काम खत्म करेंगे, यानी कि काम तो यही है, तो कितने समय में। हमने इसलिए डब्लू नहीं निकाला क्योंकि फिर इसका मल्टीप्लाई करके फिर भी इसके बराबर लिखना था। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां से ऐसे ही करेंगे। आप एग्जाम में जाओगे तो भी ऐसे करना, गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहां से 6 दूनी 12 ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 6 बार, और ये 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अब डी बराबर कितना आ गया, 213। तो गुणा करने की गलती मत कीजिएगा, डायरेक्ट यहीं से कट जाता है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे आप। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। अब यहां देखिए आप ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 72 पुरुष है, मैन है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, 21 दिन है, डे भी है हमारे पास। ठीक है, और 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं। ठीक है, कितने मीटर लंबी दीवार है, जितना काम होता है वो काम कहां लिखते हैं, वो काम लिखते हैं नीचे। हमेशा ध्यान रखना, जितना भी काम होगा, अगर वो कहे 4 कुर्सियां बनाता है, ठीक है, 2 कुएं खोदता है, ठीक है, जो कुछ भी काम होगा वो नीचे लिखेंगे हम। क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे m इंटू डी और इंटू एच, अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है यहाँ पे जो भी आपका काम है, यानी कि 1 करते हैं बराबर W होता है। अगर काम कर रहा है, अगर काम बराबर है तो 1 रखते हैं यहाँ पे। और इसने अगर काम दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, जैसे इसने दिया है 280 मीटर सड़क, तो ये क्या होगा, ये नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये नीचे लिखा जाएगा। आगे क्या कहा है, तो 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार, 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितने पुरुषों की जरूरत होगी, कितने पुरुषों की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, 4 सत्ते 28, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 7 तिया 21, और m बराबर यहां से क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 10 तिया 30। यानी कि कितने आदमियों की जरूरत होगी, 30 आदमियों की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आ गया m बराबर 30 आ गया, यानी कि 30 आदमियों की जरूरत होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, चार चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं। ठीक है, 4 चटाई बुनकर, यानी कि ये m हो गया, 4 दिन में कितनी चटाई बुनते हैं, 4, तो 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। मैंने बताया था कुर्सियां कुएं जो कुछ भी काम वो करना होता है उनको, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो कहा तो इसी गति से 8 बुनकर, इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। ठीक है, कितनी चटाई बुनेंगे, तो ये क्या होगा, ये बराबर, तो 4 4 चौक 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 4 चौक 16, x बराबर कितना 16, यानी कि कितनी चटाई बनाएंगे, 16 चटाई बना देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। मैन इंटू डे ऊपर, और जो कार्य होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है अगर एक से ज्यादा कार्य है तो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। तो 47वां क्वेश्चन है आपका, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए कमाते हैं। ठीक है, भाई 8400 रुपए कमा रहे हैं, तो कह रहा है 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके
कितने प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। ठीक है, ये छह व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में 8400 रुपए कमाते हैं। तो यानी कि क्या करेंगे हम, ये 8400 है उसको हम भी नीचे, इसको भी हम नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसको हम नीचे, क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा टोटल वर्क। मानने की बात है, वो कहता है 6 व्यक्ति 8 दिन में 4 मेज बनाता है। ठीक है, 4 मेज बनाते हैं, तो 4 मेज के पैसे होंगे ये 8400। ठीक है, ये 4 मेज के लिए मिले होंगे से 8400 रुपए। तो हम जो है पैसों को भी, यानी कि उनकी जो वेजेस है, उनका जो वेतन है, उनको भी हम नीचे लिख लेते हैं। बराबर 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए प्रति सप्ताह कमाएंगे, तो ये पूछा है। तो 6 से ये 6 काट देंगे। ठीक है, 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40 और 0। ठीक है, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 9 0 0, 9 पंजे 45, 4 और 9 एकम 9, यानी कि 9450 रुपए मिलेंगे उनको। ठीक है, 9450, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने क्या बताया, नीचे क्या होगा, या तो नीचे होगा उनके टोटल जितना भी वो कार्य करते हैं, अगर एक से ज्यादा कार्य है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे, और अगर उनका वेतन है तो वो भी नीचे ही लिखा जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा होता 6 व्यक्ति 8 दिन में 12 मेज बनाते हैं, तो 12 मेज के लिए ही तो मिलते हैं उनको 8400 रुपए। तो 12 मेज न होकर यहाँ पे 8400 हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो ये होगा 9450 रुपया। 47वां क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए 48वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48वां क्वेश्चन है आपका, 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत पड़ेगी। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, 12 12 84, 12 96, 96 क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 96 क्या हो गया, टोटल वर्क। उसने आगे क्या कहा है, 6 दिन काम करने के पश्चात, यानी कि इन 8 पुरुषों ने 6 दिन तो काम किया, कितना हो गया, 6 8 48, 48 काम हो गया, बचा कितना, 96 में से 48 घटाने के बाद 48 बचा। ठीक है, 48 काम हमारा बच गया। तो कहा 4 और पुरुष काम पर लग जाते हैं। 4 और पुरुष, पहले 8 पुरुष थे, अब 8 + 4 यानी कि कितने पुरुष हो गए, 12 पुरुष। ठीक है, इसने कहा है तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, शेष काम यानी कि 48। तो 48 काम अब 12 को करना है, कितने में होगा, 12 चौक 48, यानी कि शेष काम कितने दिन में होगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहां हमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें और लाए गए हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति है और लाए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें व्यक्ति छोड़कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें था 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, टोटल काम हो गया आपका 96। ठीक है, उसने कहा ये 6 दिन तक तो काम करते हैं, 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और व्यक्ति आ जाते हैं, यानी कि 8 लोगों ने 6 दिन तो काम किया, काम 48 उन्होंने खत्म कर दिया। फिर 48 काम बचा हुआ है, उसको करने के लिए 4 और व्यक्ति बुलाए गए, यानी कि टोटल 12 व्यक्ति हो गए, वो 48 काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये भी बढ़िया था, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अगला देखिए 49वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति है किसी उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। मान लिया x व्यक्ति है तो 60 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना है, 60x हो गया टोटल काम। ठीक है, आगे है, यदि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी कि पहले x थे, अब 8 + x हो गए। ठीक है, इतने व्यक्ति और आ जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, कितने में करते थे, 60 दिन में करते थे, अब कितने दिन में हो जाता है कार्य, अब कार्य हो जाता है 50 दिन में खत्म, 10 दिन पहले खत्म हो जाता है कार्य। ये भी है, ये भी वही कार्य है, ये भी वही कार्य है।
ठीक है, यानी कि ये कार्य बराबर किसके होगा, 60x के हो जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आई। तो क्या करेंगे, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, हमें x का मान निकालना है केवल और केवल। ठीक है, हमने मान लिया x व्यक्ति थे वे जो पहले थे, उन्होंने 60 दिन के लिए काम करते हैं, वे 60 दिनों में काम कर सकते हैं, तो काम टोटल हो गया, टोटल वर्क हो गया ये 60x, 60x टोटल वर्क हो गया। उसने कहा है कि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। अगर 8 व्यक्ति और आ जाते हैं बाय मैन, और इनटू डे है ये भी मैन इनटू डे है, मैन ये है और डे ये है। ठीक है, ये भी मैन इनटू डे है। 8 दिन, अगर 8 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 10 दिन पहले, यानी कि 60 दिन में खत्म होना था काम, 50 दिन में काम खत्म हो गया, तो ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 50x प्लस 400 पान 40, 400 बराबर 60x, तो ये 50 इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 10x बराबर 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहां से 40। तो पहले कितने व्यक्ति थे, पहले थे 40 व्यक्ति। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 49। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन है आपका, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें ना पता हो कितने व्यक्ति है, कितने मजदूर है, तो x मान लो सीधा। ठीक है, x मजदूर किसी काम को 50 दिन में खत्म कर सकते हैं, 100 दिन में, सॉरी 100 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ। यानी कि x मजदूर में से 10 मजदूर क्या हो गए, 10 मजदूर अनुपस्थित रहे, यानी कि x माइनस 10 ने किया काम अब। ठीक है, अब किया x माइनस 10 ने काम किया, तो काम कितने दिनों में होगा, 110 दिन में। ठीक है, काम अब कितने दिनों में होगा, 110 दिन में काम पूरा होगा। और पहले काम हो रहा था 100 और x 100x। ठीक है, ये भी टोटल काम है, ये टोटल वर्क है, और ये भी टोटल वर्क हो गया, पर मैन इतने हो गए और दिन लगे इतने, तो यानी कि ये भी 100x के बराबर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां से 110x माइनस 1100 बराबर कितना होगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, 100x। तो यहां से 100x इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 10x बराबर, ये इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 10 से ये काट दो तो 110 हो जाएगा। तो पहले कितने व्यक्ति थे, पहले कितने व्यक्ति थे, वे 110 व्यक्ति थे। ठीक है, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या 110 थी जो 100 दिन में काम खत्म कर रहे थे, लेकिन 10 मजदूर अनुपस्थित हो गए, यानी कि 100 मजदूर रह गए, उन्होंने 110 दिन में काम पूरा किया। ठीक है, आई बात समझ में, नोट डाउन कर लीजिए, 110 व्यक्ति पहले थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 51वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे, 8 गुना कार्य, यानी कि ये क्या हो गया, 12 चौक 48, टोटल वर्क हो गया इतना। तो कह रहा 48 गुणा 8, यानी कि 8 गुणा कार्य कितना हो गया, 8 अठी 64, 6 8 चौक 32, 6 38, यानी कि इतना कार्य, इतना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे। ठीक है, m इंटू डी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, यानी कि 384 हो गया। ठीक है, आधा कार्य आधे समय में, यानी कि समय पहले कितना था, 4 था, अब कितना करेंगे, हम 2 करेंगे। ठीक है, अब 2 करेंगे, तो क्या कहा इसने, कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, तो 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, यानी कि कितने आदमी करेंगे, 192 आदमी इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, कितना, 192 आदमी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क निकाला हमने पहले, फिर उसने कहा उससे 8 गुना कार्य, तो कार्य टोटल ये था, 8 गुना कार्य ये हो गया। उसने कहा है कि उससे आधे समय में, समय कितना ले रहा था, 4 घंटे, 4 दिन ले रहा था। ठीक है, तो 4 दिन का आधा होता है 2 दिन, तो कितने कितने आदमी लगेंगे, 192 आदमी। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है, दो पुरुष तथा एक महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म करती है। ठीक है, दो मैन और प्लस, इसमें दिया गया है तथा, तथा यानी कि और भी दे सकता है, दो आदमी और एक महिला भी दे सकता है, एक वुमेन किसी काम को 14 दिन में करते हैं। भाई मैंने क्या बताया था, वो चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी काम करने वाला हो, वो क्या होता है एम। तो इसको हमने एम मान लिया। कितने दिन में कार्य करते हैं? 14 दिन में। दिन कितने हैं? 14। तो ये क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क निकलेगा ऐसे, अगर यहाँ पे तथा या और दिया गया है तो। ठीक है, क्या तथा या फिर और दिया गया है तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। ठीक है, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी कार्य को, यानी कि कार्य तो यही है, कितने, कितनी महिलाएं? 4 महिला और 2 पुरुष, 4 वुमेन और 2 मैन उसी कार्य को, यानी कि इसी कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में कर सकते हैं। तो मैन इंटू डे, यहां पे वर्क और वर्क दोनों बराबर हो गए, तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम? एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, 2 से इसको काटो 4 बार, 2 से इसको काटो 7 बार, ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 7 दूनी 14 एम प्लस 7 एकम 7 डब्लू बराबर 4 चौक 16 डब्लू प्लस 4 दूनी 8 एम। अब डब्लू डब्लू वाले एक साइड में और एम एम वाले एक साइड में। एम यहाँ पे 14 है, इधर 8 है, इधर ले आओ इसे, तो ये हो जाएगा 14 एम माइनस 8 एम, और ये 16 डब्लू है, इसमें से माइनस करेंगे 7 डब्लू, तो ये हो जाएगा आपका 6 एम बराबर कितना हो जाएगा? 9 डब्लू। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और मैंने आपको बता रखा है कि जो इसका अगर हमें मान निकालना है तो इसके साथ वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला होगा। तो m बराबर होगा 3 और w बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या आ गई? इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई, यानी कि एक आदमी एक दिन में 3 काम कर सकता है, एक औरत एक दिन में 2 काम कर सकती है। ठीक है, तो इसने कहा है यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 6,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, एक पुरुष को प्रतिदिन 6,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि इस आदमी की एफिशिएंसी 3 है। और मैंने बताया था जो पैसे मिलते हैं, वेतन मिलते हैं, जो वेजेस मिलती है, वो मिलती है उनके अक्षमता के आधार पर। तो यानी कि 3 के हिसाब से उसको कितने मिले हैं? 600 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो एक को मिलेंगे कितने भाई? 3 एफिशिएंसी के हिसाब से मिले हैं कितने? 600 रुपए। और 2 एफिशिएंसी के हिसाब से कितने मिलेंगे? 2 एफिशिएंसी के हिसाब से कितने मिलेंगे? 600 बटे 3 और गुणा 2, तो ये कितना होगा? 200 दूनी 400। ठीक है, उसने क्वेश्चन में पूछा है तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो एक स्त्री यानी कि स्त्री की कितनी है एफिशिएंसी? 2, इसे मिलेंगे 400 रुपया। ठीक है दोस्तों, भाई जो हमें पैसे मिलते हैं, जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, या जो वेजेस मिलती है, जो संविदा मिलती है, जो कुछ भी हमें मिलता है, वो हमारा एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के आधार पर मिलता है। अगर हम एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो हमें 3 के हिसाब से मिलेगा। एक दिन में 2 काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी आ गई 3, इसको मिलते हैं एक आदमी को, एक आदमी की आई है ये, इसको मिलते हैं 600 रुपया। 1 बराबर 200 हो जाएगा, 2 बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं 53 यानी कि 53वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, 20 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में खत्म कर सकती है। 20 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में खत्म कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? 20 महिलाएं 16 दिन में खत्म कर सकती है, तो 16 दूनी 32, 320 क्या हो गया? टोटल वर्क आ गया वैसे तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा है? तथा 16 पुरुष मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। 16 पुरुष उस कार्य को, एक सेकंड, यहां पे क्या है? वुमेन, 20 वुमेन 16 दिन में कर सकती है। ठीक है, उसी कार्य को, तो यहां पे कार्य लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, आगे क्या कहा है? आगे का 16 पुरुष मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, तो 16 मैन मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में। कार्य सेम है, 20 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में करती है और 16
आदमी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, जब कार्य वही है, क्वेश्चन में दिया है उसी कार्य को, तो दोनों बराबर कर दीजिए। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, तो पुरुष तथा महिला की कार्य अक्षमता बतानी है। ठीक है, कार्य अक्षमता, तो क्या करेंगे, इस 16 से ये 16 हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4W बराबर 3M। तो W क्या होगा, W बराबर तो होगा 3, M बराबर कितना होगा 4। तो पूछा क्या है, पूछा है तो पुरुष और महिला की, तो मैन कितना है 4 और वुमेन कितनी है 3, तो 4:3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4:3 यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती है, 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो काम बराबर है M इंटू डी, वर्क होता है जब हमें घंटे नहीं दिए जाते तो M इंटू डी होता है कार्य, और यहाँ पे M इंटू डी कार्य, कार्य और कार्य बराबर। ठीक है, चलिए अब 54वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, क्वेश्चन नंबर 54, 9 पुरुष और 12 महिला 4 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 9 पुरुष, 9 पुरुष और 12 महिला, 9 मैन और 12 वुमन। ठीक है, ये हो गया टोटल M। 14 दिन में, सॉरी 4 दिन में, 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया M और ये हो गया D। M इंटू डी क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं, जबकि 3 मैन और 6 वुमेन, 3 मैन और 6 वुमेन इसे 10 दिन में, इसे वर्ड आया यानी कि इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ये काम क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगी, यहां से एफिशिएंसी निकल जाएगी। और आगे पूछा है तो 15 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 15 महिला, तो यहां से हमें महिला की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो देखिए 2 से काट लेंगे, ये भी 2 से काट लेंगे। 9 दूनी 18M प्लस 12 दूनी 24W बराबर 5 तिया 15M प्लस 6 पंजे 30W। ठीक है, M ये है, M ये है, इधर जाएगा तो 3M बचेगा बराबर 24W इधर है और जी 30W इधर है, ये प्लस का है, इधर जाएगा 6W हो जाएगा। तो ए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, M बराबर कितना होगा 2 और W बराबर कितना होगा 1। तो हमें तो केवल औरत की चाहिए, महिला की एफिशिएंसी चाहिए। महिला की एफिशिएंसी आ गई 1, तो कहा 15 महिला, 15 महिला यानी कि 15 और गुणा W की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 15 महिला, 15 एकम 15 महिला। ठीक है, कह रहा 15 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमें काम चाहिए, काम कहां से लेंगे हम, ये भी हमारा काम था, ये भी हमारा काम था। किसी भी साइड में वैल्यू रख दो। हम इस साइड में वैल्यू रखते हैं 3 गुणा M की वैल्यू क्या है 2 है प्लस 6 गुणा W की वैल्यू क्या है 1 है और इंटू 10 है। ठीक है, मैन इंटू डे वर्क, तो 3 दूनी 6 और प्लस 6 और इंटू 10, 6 और 6 12 और इंटू 10 बराबर कितना होगा 120 कार्य हो जाएगा। कार्य हो गया 120 और महिला कितनी है 15 और महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 120 बटे 15, 15 छिका 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 यानी कि 8 दिन में पूरा करेगी 15 महिलाएं उस कार्य को। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कैसे लग रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को। सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का आपके सामने क्वेश्चन में ला सकूं, हर एक टाइप का। और ये सारे जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का हो या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर तरह से हर जगह से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए 55वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। जो बाकी के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा दूंगा। अगली वीडियो में सारा का सारा जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 55वां क्वेश्चन देखिए,
2 पुरुष 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं काम को 14 दिन में कर सकती है। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं एग्जाम्स में ऐसे ही करना है। जबकि 3 पुरुष और 8 महिला, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को उसी काम को 11 दिन में कर सकती है। ठीक है, 11 दिन में कर सकती है। तो क्या करेंगे, इसमें हमें यह भी वर्क हो गया और यह भी वर्क हो गया, दोनों वर्क हमारे बराबर है। तो 14 दूनी 28 m प्लस 14 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98 डब्लू बराबर 11 तिया 33 m, 11 तिया 33 m प्लस 11 अठे 88 डब्लू। ठीक है, तो m यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 33 है, इधर 28 को ले जाएंगे तो क्या बचेगा 5m। ठीक है, इधर 98 डब्लू है, इधर 88 डब्लू है, 88 इधर ले जाएंगे तो 10 डब्लू बचेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। डब्लू बराबर क्या होगा, डब्लू बराबर 1 होगा। m बराबर क्या होगा, m बराबर 2 होगा। ठीक है, ये तो आ गई एफिशिएंसी। अब इसने क्या कहा है, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। उसी काम को, तो उससे पहले तो हमें काम का पता होना चाहिए, तो इसमें रख लो या इसमें रख लो एफिशिएंसी। हम इसमें रखते हैं एफिशिएंसी, या फिर इसमें रख लो, हम रखेंगे इसमें। तो m का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 7 और गुणा w का मान है 1 और इंटू कितना है 14। तो 2 और 2 4 और प्लस 7 कितना हो गया 11 और गुणा 14। तो 11 गुणा 14 ये निकल जाएगा टोटल वर्क। 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 154 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। ये किससे कराना है अब, 5 पुरुष और 4 महिलाओं से। 5 पुरुष, 5 पुरुष और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2। ठीक है, और कितनी महिलाएं हैं 4 महिलाएं, और महिला की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो इससे कराना है हमें इतना कार्य। तो 5 दूनी 10 और प्लस 4 यानी कि 14 से कराना है हमें। तो 14 से कराना है, 154 कार्य है, 14 से कराना है तो कितनी बार होगा 11 दिन में हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, 11 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के सामने सारे के सारे करवा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वे मैं आप लोगों को अगली वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, चाहे अगली वीडियो 1.5 घंटे की हो या 2 घंटे की हो। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। दोस्तों मैथ की बात अगर मैं करूं तो मैथ के क्वेश्चन मेरे पास जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूं वो आपके हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं, वो चाहे एसएससी सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।